जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय। सोचा मेरे मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है ये युक्ति मुझे। इस ऋण के कारण मिलना है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो मेरे भाव ही रखूँगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ये मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है। ये वह भी हो सर भी उनका हो तो भवसागर तरना है। ये इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद। भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रगट हुई भौहें कुटिल, नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तड़फ कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे ना के कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कहकर निश्चर चल दिया होने हुई सवार। जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यहाँ। न्योछावर राज मुकुट पर हो, हे प्रजाजनों का धर्म यहाँ। दो तपसी लड़कों ने वन में ये करनी बेहुदा की है। खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सिरी सुरपणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगने की तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुँह लिया है तुमने जिनका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छूटा प्राण आँखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आँखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे ही से उड़ जाएगा। खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। सती को संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। हाकिम वेद रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे बेर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है।
पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी नज़र वह कर ही डाली अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। आज हुआ है कोई जहाँ से साहों का भी सा, कल को वही कोड़ी कोड़ी की हो रहा तबाह। बिगड़ कर कौन संभलता है, बड़े बड़े हो गए जहाँ में राजा और फकीर। खाली हाथों आए थे सब खाली गए अकीर। वक्त टाले कब टलता है, बहु तेरे धन पाल गए जगत में होकर माला माल। अंत समय में हाथ झाड़ते गए काल के गाल। यहाँ वश किसका चलता है, अच्छा और बुरा जैसा हो रह जाता है नाम। इसलिए दुनिया में नेकी कर लो राधे श्याम, नहीं तो वक्त निकलता है। रावण बोला वाह रे तू तो है दरवेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे ये उपदेश। सर्वखालिंद ब्रह्म है जब तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की ये बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम ये सब प्रकार है नीच। परवश क्या है परवशता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति बारी बेड़ा ये है। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिस लिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, ये दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। रावण ने वहाँ पहुँचते ही वह स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने का कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई, जय श्री राम।